ये हमारा क्वेश्चन है समर 2010 का पेपर 31 और क्वेश्चन नंबर 10 जब से ये वेरिएंट शुरू हुए थे। तो ये द लाइंस A and M have vector equations R is equal to R plus J plus K plus S I minus J plus 2K and R 4I plus 6J plus K plus T 2I plus 2J plus K respectively. Show that L and M intersect. यानी ये दो इक्वेशन दे रही है, एक L की एक M की, और हमें बताना है कि L और M इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि कैलकुलेट एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये दोनों लाइन से इनके एक्यूट एंगल वैल्यू करनी है। तीसरा पार्ट ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L एंड M, गिव योर आंसर इन द फॉर्म AX plus BY plus CZ is equal to 5 मार्क्स का। ये टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें 5 मार्क्स प्लेन की इक्वेशन वैल्यू करनी है जिसमें ये दोनों लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है कि ये दो लाइन से इंटरसेक्ट करती है, प्रूव करना है हमें। इंटरसेक्ट के साथ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन हम निकालेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि इनको मैं कॉलम वेक्टर्स में लिख रहा हूं। इक्वेशन एल जो है, इक्वेशन एल को R इज इक्वल टू कॉलम वेक्टर में 1 1 1 और प्लस S ये हो जाएगा 1 -1 और 2, और ये M की जो लाइन है उसकी इक्वेशन R ये हो जाएगा 4 6 और 1 और प्लस T ये हो जाएगा 2 2 और 1 2 2 और 1। अगर ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जनरल पॉइंट को इक्वेट करना पड़ेगा। यानी मैं इसका जनरल पॉइंट जो L का है वो मैं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये मैं इक्वेट कर रहा हूं। देखिए इसका जनरल पॉइंट देने 1 प्लस S ये हो जाएगा 1 माइनस S और 1 प्लस 2S। ये जनरल पॉइंट है M का, इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका जनरल पॉइंट ये हो जाएगा 4 प्लस 2T का 6 प्लस 2T और ये हो जाएगा 1 प्लस T। अब पहले दो को देख साइमल्टेनियसली देखिए S और T की इक्वेशन प्रूव करूंगा। एक तो मैं लूंगा कि 1 प्लस S जो है वो 4 प्लस 2T के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन लूंगा कि दूसरी है 1 माइनस S इज इक्वल है 6 प्लस 2T के। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। अगर आप ऐड करें सॉरी थोड़ा सा लाइन आ गई ऐसे, अगर आप ऐड करें इन दोनों को तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, ये 2 ये हो जाएगा 2, और जो प्लस एस माइनस एस कैंसिल हो गए, ये हो जाता है 10 प्लस 4T के। तो ये 4T आ जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 10 के, तो 4T आ जाएगा माइनस 8 के, तो T आ जाएगा माइनस 2 के। T माइनस 2 के आ गया। अब उसमें पुट कर दे किसी भी एक इक्वेशन में। देखिए 1 प्लस एस जो है वो है 4 प्लस 2T के। या आप किसी भी तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन हल कर सकते हैं, जरूरी है कि आप इस मेथड से करें। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि एस को आपने एस मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन से एस को निकाला, ये 1 प्लस एस को निकाल के इस ये जो दो इक्वेशन इसकी और इसकी ली थी उसमें से एस की वैल्यू निकालते, फिर आप इन दोनों में से इसमें से वो पुट करते, इस तरह भी कर सकते थे। तो मेरा ये हमारा 1 प्लस एस इज इक्वल 4 प्लस 2T, तो ये आ गया एस की T की वैल्यू -2 है, तो 1 प्लस एस इज इक्वल 4, ये आ जाएगा -4 के, तो एस आ जाएगा -1 के। यानी एस आ गया -1 के और T आ गया -2 के। तो देखिए इनके जनरल पॉइंट्स क्या बनते हैं। अगर ये जनरल पॉइंट पहले दो क्वाड्रेंट तो सेम आएंगे, अगर ये जनरल पॉइंट सेम है तो हम कहेंगे ये इंटरसेक्ट करते हैं, वरना ये इंटरसेक्ट नहीं करते। तो हमारा जो जनरल पॉइंट था, एल का जनरल पॉइंट था वो था 1 प्लस एस, दोबारा लिख रहा हूं उधर 1 प्लस एस
कामा 1 माइनस एस और ये था 1 प्लस 2s, और अगर इसमें s माइनस 1 पुट कर दें तो जाता है 0, 1 माइनस माइनस हो जाता है 2, और 1 माइनस 2 आता है ये -1, यानी इसका जनरल पॉइंट 0, 2 और -1 आता है। अब देखिए अगर दूसरा जो जनरल पॉइंट है उसका देखिए t के फॉर्म में आपके ऊपर लिखा हुआ है, ये 4 प्लस 2t और 6 प्लस 2t और 1 प्लस t, इसमें t माइनस 2 पुट कर दें, तो पहले ये 0 आता है और ये 2 आता है। पहले तो हमेशा देखें सेम आना चाहिए, अगर आपने इक्वेशन सही किया तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, अगर t इसमें -2 पुट करते ये -1 आता है। अब ये देखिए पॉइंट सेम है, इसका मकसद है कि हेंस L and M, इंटरसेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन 0, 2, -1 are the point which has position vector, 0 को तो आई है, मैं लिख सकता हूँ 2j और -k, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए इसमें मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया है, दो जनरल पॉइंट्स लिए, दोनों जनरल पॉइंट्स को इक्वेट किया, पहले दो कोऑर्डिनेट लेके साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, उनको हल किया और दोनों के जनरल पॉइंट सेम आ गया। इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अब दूसरा पार्ट इसका शुरू हो रहा है। दूसरा पार्ट इसमें यह है कि हमें यह पूछा जा रहा है दूसरे पार्ट में कि इनकी आपस में लाइंस की एंगल क्या है। लाइंस की एंगल के लिए हम हमेशा ये करते हैं कि cos थीटा जो बराबर होता है, सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, cos थीटा बराबर होता है b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 इंटू है b2 का मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए b1 हमारा जो इधर है क्लियरली b1 हमारा है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 और b2 है 2 2 1। तो आप अगर ये cos थीटा में पुट कर दें, cos थीटा b1 डॉट b2 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप देखिए ना b1 में 1 और ये आपस में x के j i वाले j वाले k वाले करके प्लस ये का -1 इंटू 2 प्लस ये 2 इंटू 1 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसका ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और दूसरा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब ये cos थीटा कैलकुलेट करेंगे, यह जाता है 2 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन ये कैलकुलेट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आता है अंडर रूट 6 और ये आता है अंडर रूट का 9। ये बेसिकली 1 स्क्वायर है, इसको 12 में समझिएगा प्लीज, 1 स्क्वायर है। तो अब ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गए, तो cos थीटा जो आ रहा है हमारा, cos थीटा आ रहा है 2 अपॉन 3 अंडर रूट 6। तो थीटा जो आ रहा है cos इनवर्स 2 अपॉन 3 अंडर रूट 6, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, cos इनवर्स डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट 6 और ये एक डेसिमल प्लेस में आंसर लिखेंगे हम 74.2 डिग्री। तो ये एंगल आ गया। देखिए एंगल बहुत इजी, cos दो लाइंस का एंगल है। तो cos थीटा इज इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, b1 डॉट b2 वैल्यू किया i में मल्टीप्लाई किया, j में किया, k में किया और नीचे
स्क्वायर यानी उनका मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो cos थीटा हमारा आ गया 2/3√6, जिसको हमने इन्वर्स करके cos इन्वर्स करके एंगल निकाला 74.2 डिग्री आया। अब हमें ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है, हमें ये पूछा जा रहा है कि एक ये इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन वैल्यू करें जिसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं। अगर ये प्लेन की इक्वेशन में दोनों लाइन्स है, सारी लाइन्स यानी एक प्लेन की इक्वेशन वैल्यू करें जिसमें दोनों लाइन्स है, तो आप देखिए कि बेसिकली होता ये है कि अगर ये प्लेन की इक्वेशन है, इस तरह प्लेन है, ये अगर L1 है और ये अगर L2 है, तो आप देखिए ये जो होता है नॉर्मल इनका, ये हमेशा इसके ऊपर भी 90 बनाता है और इसके ऊपर भी 390 डिग्री बनाता है। यानी नॉर्मल हमेशा होता है, ये थर्ड पार्ट में कर रहा हूं, नॉर्मल हमेशा बराबर होता है B1 क्रॉस B2 के। तो नॉर्मल जो है वो B1 क्रॉस B2 के, B1 हमारा मिला हुआ है, B1 है हमारा 1 - 1 2 1 - 1 और 2 क्रॉस प्रोडक्ट B2 मिला हुआ है 2 2 1। तो ये नॉर्मल इसका आ जाएगा, J को माइनस लगा देंगे, ये देखिए जब I का करेंगे तो I वाला छुपा लेंगे, तो -1 × 1 ये होगा -1 और ये 2 to the 4 इसको -4। फिर J वाला छुपाना पड़ेगा, 1 × 1 ये आ जाएगा 1 और 2 to the 4 ये -4। फिर जब K का करेंगे तो छुपा देंगे, ये आ जाएगा 2 और प्लस के 2, तो ये आता है -5 और ये आ जाएगा -3 यानी +3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। क्योंकि मैं उमूमन I वाले को, पहले वाले को माइनस नहीं रखना चाहता, तो अगर इसको माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा 5 -3 और -4। ये आपका नॉर्मल मिल गया। नॉर्मल मिलने के बाद अब आप करेंगे कि R.n = A.n, जिस तरीके से हमें किया जाता है, R.n = A.n, उसी तरीके से इक्वेशन आप प्लेन में करेंगे। ये है R.n = A.n, तो R.n की जगह आप लिख सकते हैं 5 - 3 4। एक कोई भी पॉइंट ले लें, दो लाइंस दी गई है, उनका पहला वाला पॉइंट ले लें। मिसाल के तौर पर मैं जो ले रहा हूं वो -5 3 4 ले रहा हूं, सॉरी 1 1 ले रहा हूं जो लाइन 1 पे है, ये पॉइंट 1 1 1 ले रहा हूं और डॉट n की जगह आ जाएगा 5 - 3 और 4, तो ये आ जाएगा R.5 - 3 4 वेक्टर इक्वेशन इक्वल, ये करेंगे 5 - 3 + 4। इसको अब ये लिख सकते हैं कि R.5 - 3 4 इस इक्वल आ जाएगा 5 + 4 9 - 3 6 के। या अगर आप वेक्टर इक्वेशन करना चाहें इस फॉर्म में जिसमें कहा गया एग्जामिनर ने, तो ये जाएगा 5x - 3y + 4z = 6। तो ये बहुत इजी है। देखिए आप दो लाइंस मिली हुई हैं, उनके डायरेक्शन वेक्टर है, तो जो नॉर्मल होगा दोनों को परपेंडिकुलर है। तो जब नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो मैंने इनका क्या कर दिया कि ये देखें कि मैंने ये नॉर्मल, ये n = B1 क्रॉस B2 है, नॉर्मल इसका 1 - 1 2 इनके क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये नॉर्मल आ गया। उसके बाद R.n = A.n, तो ये R. ये 5 है, ये 5 - 3 4 = A। एक कोई भी लाइन पे पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी ये, मैंने ये पॉइंट दिया है 1 1 1, या ये अगर I J प्लस के ये पॉइंट चाहते तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं, आराम से एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अगर आप ये करेंगे तो ये आपका आ जाता है R.n = A.n से, तो ये A आ गया 1 1 1.5 - 3 4, तो ये डॉट प्रोडक्ट किया 1:5 - 3 + 4, तो R.5 - 3 4 = 6 के। तो ये बेसिकली 5x - 3y + 4z = 6 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया।